आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रहना जरूरी है? नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान हमेशा ही पॉजिटिव रहे। ठीक है, इंसान का दुखी होना, थका हुआ होना, नाराज होना एक नेचुरल चीज है, स्वाभाविक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशु है और आज मेरे साथ है केशव शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी, क्या हमेशा खुश रहना जरूरी है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले, शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। एक दूसरे से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेगी, आपको भी फायदा होगा कुछ वीडियोस से। तो केशव। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज हम बातचीत करने वाले, जैसे आपको पता ही है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। कि हमेशा, क्या कोई आदमी हमेशा खुश रह सकता है या फिर क्या हमेशा खुश रहना जरूरी है? तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। आशु भाई, टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये होती है कि जैसे हम जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ, मान लो कोई चीज परेशान कर रही है और उसमें हम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें खुश रहना है, हमें सोचना नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है, जो नेचुरल चीज हो रही है तो उस चीज को लेके हम जबरदस्ती करें खुद के साथ, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। ठीक है, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए खुद से। ठीक है, हम दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है, तो हम उसे भी कहते हैं चल यार कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, अब छोड़ इन चीज़ों को। ठीक है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, हम उसको भी कहते हैं चलो कोई नहीं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब छोड़ो इनको और अपना हिम्मत रखो। और लेकिन वो क्या है कि लोग प्रेशर कर करके उसका ना मेंटल हेल्थ को इतना दबा देते हैं, उसको अंदर इतना दबा देते हैं कि वो और ज़्यादा परेशान करती है फिर वो चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ें हो रही होती है उनको होने दिया जाएगी। ठीक है, जहाँ तक आप रोक सकते हैं किसी चीज़ को, आप नुकसान है, ठीक है, होनी है, अब वो तो कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, तो ज़बरदस्ती तो हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो वो तो होके रहेगी होनी तो, लेकिन उसमें हो गया, अब फिर ऊपर से हम ये सोच रहे हैं कि चलो हो गया तो हो गया, अब छोड़ो इस चीज़ को। ठीक है, तो अपने लिए हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो रही हो, ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो उसको दबाओ। ठीक है, एक तरह से उसको जी लिया जाए उस पल को भी। बिल्कुल ठीक है, तो लाइफ में नेचुरल चीज़ें ऐसी होती है, ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक पॉजिटिव। और मेरा मानना है कि हर इमोशन जरूरी है। तो अगर आपको, देखो, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है, हमेशा पॉजिटिविटी रहे ये भी अच्छा नहीं है ना। जो इमोशन है आपका, कभी जीवन है, कभी हंसी होगी, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, है ना। हमेशा तो एक जैसा चलेगा नहीं। हो सकता है आज खुश है, कल को कुछ गम आ जाए। हो सकता है आज गम है, कल को खुशी आए, है ना। ये तो आना जाना लगा ही रहता है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिविटी में भी नहीं रह सकते हो कि मैं तो भाई हर चीज को पॉजिटिव लेके चलूंगा चाहे कुछ भी हो, और आप हमेशा नेगेटिव भी नहीं रह सकते हो कि कुछ भी नेगेटिव रहे। बिल्कुल ठीक है, तो भाई जैसे हमारा ये टॉपिक है कि भाई अभी हम बात कर रहे थे कि हमेशा पॉजिटिव भी नहीं रह सकते। तो आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है? आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रहना जरूरी है? नहीं, हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान हमेशा ही पॉजिटिव रहे। ठीक है, इंसान का दुखी होना, थका हुआ होना, नाराज होना एक नेचुरल चीज है, स्वाभाविक है। सिर्फ खुशी ही नहीं, सारी भावनाएं जरूरी होती है, चाहे वो आपकी दुख की हो, चाहे वो आपकी सुख की हो। ठीक है, हर फीलिंग को इंसान को जीना चाहिए अपने अंदर। ठीक है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये दुख वाली बातें, ये नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, इनको नहीं, उन चीजों को सच्चाई से एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में स्वीकार करना चाहिए जो जीवन की सच्चाई है। और जीवन का सार यही है, दुख भी है, सुख भी है। बिल्कुल ठीक है, तो उसको जीना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, सभी फीलिंग्स जरूरी होती है। और वैसे देखो, लोग हमेशा करते हैं कि हर चीज में ना पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं,
हाँ। मान लो कोई आदमी रोड से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है ना, हाँ। हाथ पैर टूट गए, लोग कहेंगे चलो जान तो बच गई ना। और या फिर कुछ भी मतलब आपको पैसे का लॉस हो गया तो कहेंगे चलो यार कुछ और लॉस भी हो सकता था ना। तो कोशिश हर कोई करता है पॉजिटिव रहने की, लेकिन हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, और तो ना ही किसी को फोर्स करना चाहिए। जैसे हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, है ना। लेकिन क्या है कि फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आदमी परेशान है तो लोग ऐसे मानते हैं कि यार ये तो हमेशा परेशान रहता है, मतलब इसमें तो कोई ना कोई कमजोरी है, इसी वजह से ये परेशान रहता है और हमेशा दुखी रहता है, मतलब। बिल्कुल। ये तो तनाव दिखाना, टेंशन दिखाना, ये कोई कमजोरी होती नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। भावनाएं दिखाना भी एक अपने आप में ताकत की निशानी होती है। जो लोग अपनी फीलिंग्स छिपाते हैं ना, वे अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं, ठीक है। फीलिंग्स को कभी नहीं छिपाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। हालांकि लोग ये समझते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे मैं शेयर कर सकूं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा भाई, अपने रिश्ते ऐसे अच्छे बना के रखना चाहिए कि तुम्हारी बातों को लोग समझे और उनको सीरियस ले, ठीक है। उसका हंसी मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि क्यों नहीं बताते हैं हम एक दूसरे से अपनी बातें, इसीलिए नहीं बताते हैं कि लोग हंसी मजाक बनाएंगे, उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, ठीक है। तो लेकिन हमें जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो फीलिंग्स हमारी जुड़ी होती है एक दूसरे से, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, और हर इंसान को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुम इस बात को भी दबा लो, इस बात को भी दबा लो, कह के मन हल्का कर लो। बिल्कुल, ठीक है। और फीलिंग एक्सप्रेस करनी जरूरी भी है। अब मान लो आपको किसी लड़की से प्यार है ना, आप फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो आप कभी भी उसको बता भी नहीं पाओगे। बिल्कुल। अगर आप किसी को एडमायर करते हो, है ना, आप उसको फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहे अपनी कि भाई मैं आपको एडमायर करता हूँ, मेरे मेंटोर बन जाओ या कुछ, तो भी नहीं कुछ हो पाएगा ना। आप दुखी हो, वो अपने घर परिवार को नहीं बता पा रहे, आप खुश हो, वो अपने घर परिवार को नहीं बता पा रहे, फिर क्या फायदा। आप अपने अंदर घुट घुट के रहता रहेगा आदमी, है ना, अपने अंदर लेगा, कितनी फीलिंग लेके जी पाएगा। या तो खुशी की भी फीलिंग नहीं लेके जी पाएगा और दुख की फीलिंग भी नहीं लेके जी पाएगा। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं भाई इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा रहा है। बिल्कुल, ठीक है। जहाँ ऐसा माहौल है कि इंसान, घर में ही ऐसे माहौल होते हैं कि इंसान एक दूसरे को ना कहने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं कहूँ या ना कहूँ इससे, और अगर कह दिया तो इसका क्या बवाल हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है। बाई चांस यही है कि कोई किसी से प्यार करता है, ठीक है, प्यार मोहब्बत में है, और वो घर में किसी को बता दे तो बवाल तो मचेगा ही उसमें। लेकिन वो मन ही मन दबा के उसको बात को इतना परेशान हो जाएगा कि वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है भाई, है ना। तो ये चीजें शेयर करनी चाहिए, चाहे इंसान ने कोई भी गिल्ट किया है, ठीक है, कोई भी गलती की है, बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना की है, ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे से वो कन्फेस करते हैं ना, वो जब हम दूसरे से शेयर करते हैं तो वो चीजें बढ़ जाती है, ठीक है। और बढ़ने के बाद हो सकता है कि जिस चीज का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, ठीक है, या फिर कोई आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि वो उसके लिए छोटी प्रॉब्लम हो, वो मिनटों में सॉल्व कर दे वो उस चीज को। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपनी कभी भी मन की बात को दबा के ना रखे, ठीक है, हमेशा शेयर करे, ठीक है, किसी ट्रस्टेड पर्सन से। और कभी परेशान होते हो तो परेशानी को भी सच्चाई से लो, और खुश होते हो तो उस पल को भी खुल के जियो। अब जैसे हमने कहा कि फीलिंग को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कई बार क्या होता है, लोग हमेशा, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना रोड पे, उसके हाथ पैर में चोट आ गई, तो लोग कहेंगे भाई चलो अच्छा है मरा तो नहीं, है ना। या फिर किसी को पैसे का लॉस हो गया तो उसको भी बोल देते हैं कि भाई इससे भी ज्यादा हो सकता था ना, मान लो 1 लाख का हुआ है तो बोल सकते थे 10 लाख का भी हो सकता था, है ना। ऐसा भी हो सकता था कि आपको फिजिकली कोई दिक्कत हो जाती, चोट लग जाती। तो क्या हर टाइम की अच्छा है, सब ठीक है, ये कहना ठीक है, या मतलब क्या है ये नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि
मान लो किसी को 10 लाख का नुकसान हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया, 1 लाख का फोन लिया था, आईफोन लिया था, मेरा चोरी हो गया, ठीक है, तो मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि चल ठीक है, अच्छा है अपना, तो ऐसा नहीं है कि होता रहता है। अब भाई जो नुकसान हुआ है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि नुकसान हुआ है मेरा, ठीक है, और सैड होना भी बनता है, ठीक है। तो वो चीजें है। तो मेरे हिसाब से कभी कभी सच्चाई से भागने जैसी बातें हो जाती है ये, ठीक है, और अपने परेशानी को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, और उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अपनी परेशानी से कभी मत भागो, बिल्कुल, ठीक है। किसी इंसान से, किसी प्रॉब्लम से, किसी डर से कभी इंसान को भागना ही नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, ठीक है। अब बाय चांस कितनी बार ऐसा होता है ऑफिस में कि सीनियर है, ठीक है, तो मैं यार मेरे से ये गलती हो गई, अब मैं इसको बताऊं या फिर अपनी गलती को छिपा लूं। छिपाने में जाहिर सी बात है कि नुकसान है मेरा, छिपाने में कभी ना कभी तो पता लगेगा, कभी तो पता लगेगा, वो बाहर आएगी निकल के, उस टाइम पे और ज्यादा रिएक्शन हो, यार तू उसी टाइम बता देता, कम से कम मैं संभाल तो लेता ये चीजें, ठीक है। और अब किसी और के थ्रू पता लग रही है, क्योंकि वो फिर चीजें घूमती है, ठीक है, और वो घूम के किसी और के थ्रू आती है, तो फिर बॉस पे भी बात आती है, वो अपनी नौकरी बचाएगा, मेरी बचाएगा, सही बात, ठीक है, वो अपनी नौकरी, तो चीजों को कन्फेस करना चाहिए, अगर गलती होगी सच्चाई से उसको स्वीकार कर लो, ठीक है, कि मैंने ये गलती करी, ठीक है, और इसका आप सॉल्यूशन बता दो, ठीक है, तो वहां पे आपकी ईमानदारी है, बॉस भी देखेगा कि नहीं चल कोई बात नहीं, ये सुधारना चाहता है इस चीज को। और ऐसे ही फैमिली में भी होता है, कोई रिलेशन में भी ऐसे होता है कि मैंने कुछ गलती की तो उसको साथ के साथ मैं बोल दूं, हाँ, कि कर रहे, हाँ, कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें होती है, लेकिन उस गलती को ये नहीं कि आप दबा के रखो, अपने मन ही मन घुटते चले जाओ, इतना वो आप अपनी हेल्थ को इतना परेशान कर लोगे। और जाहिर सी बात है कि इंसान टेंशन हमेशा आपका पेट खराब करती है, ठीक है, पेट से सारी चीजें शुरू होती है, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, आपका दिमाग का सर दर्द, कमर दर्द, पेन, वो होता है ना आयुर्वेद में भी, कफ, वात पित्त और कफ, ठीक है, तीनों चीजें यहीं से आती है, पेट से होके, ये इंजन है हमारा। अब इसको कितना परेशान कर रहे हैं हम स्ट्रेस दे दे के, ठीक है। मैंने कई बार भी देखा है कि टेंशन में भूख नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती ना, और नींद नहीं आती, पूरे दिन पूरी रात कट जाती है इंसान की। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को जी लो उसको, ठीक है, रोने का मन कर रहा रो लो, खूब रो लो, ठीक है, उसको जिसके लिए जो गलती हुई है, जो उसका जिम्मेदार है, या फिर उससे वो बात कह लो, सुन लो, ठीक है, तो चीजें ठीक हो सकती है, बिल्कुल। और अपनी मिस्टेक को ऑन करना भी चाहिए, अगर बिल्कुल हमारी कोई मिस्टेक है तो उसको ऑन करो, हाँ, तभी तो आप उसको सुधार पाओगे, हाँ, आप ऑन ही नहीं कर रहे हो अपनी गलती को, है ना, आपने कोई गलती कर दी, आप ऑन नहीं कर रहे हो, ये आदत वैसे होती है जुआरी वाली, हाँ, है ना, हाँ, वो सब कुछ हार जाएगा, अपना घर तक बेच देगा, हाँ, लेकिन फिर भी ये नहीं मानेगा कि जुए में नुकसान हुआ है ना, वो किस्मत पे दोष दे देगा कि इस बार हार गया भाई, अगली बार मैं जीतता, हाँ, या बस जीतने वाला था बिल्कुल हार गया। तो अपनी गलती को हमें मानना चाहिए भाई, गलती को ना मानने वाला तो जुआरी है कि उसने गलती कर दी, उसको नहीं मतलब, फिर आएगा कभी आ जाएगा, फिर वो रोना रो देगा कि किस्मत खराब थी उस दिन भाई मेरी, बस मेरे से पता नहीं कैसे होगी, मूड भी खराब था मेरा, ठीक नहीं था, ये था वो था, हालात मेरे ठीक नहीं थे, भाई हालातों को तो ठीक बनाना पड़ता है, तुम उसको स्वीकारो तो सही कि मेरे हालात ये है, तो मैं स्वीकारूं उसको। अभी इस पे मेरे को बात याद आती है ओशो की, कि वो कहता है कि ईश्वर ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया, ठीक है, तुमने अच्छा किया या बुरा किया, ये नहीं पूछेगा, वो ये देखेगा कि मैंने इसको इतने अवसर दिए, इसने भोगे क्यों नहीं, बिल्कुल, ठीक है भाई, उन चीजों को भोगो, कर्म अपने काट लो, ठीक है, तो खुश, कर्म से कर्म कटता है, बिल्कुल, तुमने एक बुरा कर्म किया, एक अच्छा कर्म किया, ठीक है, तो वो बैलेंस करके रहता है फिर, तो वो चीज है। जैसे हम कह रहे थे कि परेशानी मानेगा, है ना, तभी उसका हल निकालेगा, अगर नहीं निकालेगा तो आदमी अंदर ही अंदर होता रहेगा। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत असर पड़ता है, अगर आप हमेशा पॉजिटिव रह रहे हो, कभी गलती भी कर रहे हो ना, तभी कह रहे हो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो क्या हो गया, ऐसे है वैसे, मतलब अपनी गलती मान के थोड़ा नेगेटिव लेके उसको सुधारने की कोशिश ना करके बंदा हमेशा पॉजिटिव रह रहा है,
तो इसका मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, वो जाहिर सी बात है अपनी जिंदगी खराब करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि अपनी गलती ना मान के, कोई मैं हूँ मैंने अपनी गलती नहीं मानी, तो इसका मतलब है कि मैं भाई अपनी लाइफ के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, ठीक है, उसको खराब कर रहा हूँ। और इसमें लोग फिर क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाने लगते हैं, ठीक है, जिससे उनको बहुत अकेलापन महसूस होता है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे तो मेंटल हेल्थ उसकी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी तो फिर वही सारी चीजें होगी। पता चला कि धीरे धीरे करके एक दिन बहुत चीजें खराब हो जाती है, ना तो रिश्ते रहते, ना हेल्थ रहती, ना कुछ और रहता। ठीक है, तो हमें अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं दबाना, अपनी फीलिंग है जो उसको बाहर निकालना चाहिए, कहना सुनना चाहिए एक दूसरे से। लड़ाई झगड़े करने भी ठीक होते हैं, लोग कहते हैं लड़ाई झगड़े मत करो, क्यों ना करें, नहीं कभी कभी होना चाहिए भाई। अगर आपको किसी चीज का बुरा लगा है तो आप जब तक दूसरे इंसान को बताओगे नहीं, उसको पता कैसे लगेगा, है ना। अब मुझे अगर किसी बात का बुरा लगा, है ना, तो तेरे को सपने तो आएंगे नहीं कि भाई उसको बुरा लगा, है ना। या तो किसी ने गाली दे दी, तब तो पता है भाई दूसरे आदमी को बुरी लग सकती है ना। अब कई बार ऐसी होती है कि आप कुछ बोलते नहीं, लेकिन एक आदमी का काम दूसरे आदमी को बुरा लग जाता है, है ना। तो उसमें जिसको बुरा लगा, कम से कम वो बताएगा तो भाई मुझे ये चीज बुरी लगी, देख ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल ऑन द स्पॉट बताना चाहिए कि भाई तूने ये किया तो मेरे को ये चीजें बहुत बुरी लगी, वही, ठीक है। और तभी उसका रिलेशन मेंटेन रहेगा। कोई भी रिलेशन हो, गलती तो भाई इंसान से होती रहती है। एक चीज भाई, दो अलग आदमी है, अलग नेचर होगा, दो हो चार हो कुछ भी हो, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, आपका पति पत्नी का भी हो सकता है, माँ बेटे का भी हो सकता है, बहन भाई का, कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाई भाई का भी। गलती हर रिश्ते में होती है, किसी ना किसी से। बिल्कुल, आप उसको जब तक दूसरे को बताओगे नहीं, वो उसको मानेगा नहीं, तब तक तो भाई वो तो गलती करता रहेगा। उसको क्या पता कि मेरी कौन सी बात बुरी लगी है। बिल्कुल, वो हमेशा गलती करेगा वो, जब तक उस गलती को मानेगा नहीं और ईमानदारी से नहीं मानेगा। बिल्कुल, और उससे मूव ऑन कर ही नहीं सकता वो फिर। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि गलती करने के बाद किसी को ये पता नहीं होता कि तूने गलती नहीं की, गलती की है, ठीक है। बिल्कुल, हर इंसान को पता होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक कुत्ता है, ठीक है, जब हम उसको रोटी डालते हैं तो वो बड़े प्यार से पूंछ हिलाते हुए वहीं पे खाता है, लेकिन जब वो उस रोटी को चुरा के भागता है ना, तो वो भागता है, कहीं और जाके खाता है। बिल्कुल, इसका मतलब कि कुत्ते को भी पता है कि वो गलती कर रहा है, ठीक है। तो इंसान को तो बहुत प्यारी चीज बनाई है भगवान ने, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है, और गलतियां करने का मौका दिया तो उनको सुधारने का मौका दिया। तो जाहिर सी बात है कि अपनी गलती को मान के और सुधार ले, कह ले, सुन ले। तुम्हें हो सकता है तुमने गलती की और तुम्हें भी किसी चीज का बुरा लगा होगा, तुम उस बात को कहो, हम उस बात को कह भी तो सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कि सामने वाले से जब कहेंगे तभी हमारा मन हल्का होगा। मैं सामने वाले से ये सोच के ना कहूँ यार कैसा लगेगा यार इसको, ठीक है, फिर से कुछ गलती हो गई तो, ठीक है, ऐसा करके हम और चीजें बिगाड़ते, कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजें, और कॉम्प्लिकेशन कभी भी सही नहीं होती। जितना सिंपल रखो चीजें ना, आपसे गलती हुई, आपने भाई माफी मांग ली, आगे सुधार लिया, ठीक है। आपने गलती करी, सोचा क्या पता लगेगा नहीं लगेगा, अगली बार हो सकता है और बड़ी गलती करो, सोचो कि पता लगेगा नहीं। और गलतियां तो भाई अगर छोटी छोटी गलतियां नहीं सुधारी जाती ना, तो वो फिर एक बड़ी गलतियां ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। बिल्कुल, फिर तो आग ही निकलती है और फिर बहुत सारी चीजें लॉस होती है। तो इससे बढ़िया और सबसे बड़ी चीज, अकेला एक आदमी मिलके कुछ काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, ठीक है, इसमें दोनों का योगदान है। एक आदमी कितना भी समझदार क्यों ना हो, ठीक है, तो दूसरे आदमी को भी थोड़ा बहुत समझदार होना पड़ेगा। एक से ये नहीं काम चल सकता भाई तुम तो समझदार हो। बिल्कुल, ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई इंसान दिमाग से कुछ कर नहीं पा रहा है, उसको सोच समझ नहीं पा रहा है, कम से कम वो इतना कर सकता है कि अपनी फीलिंग्स को बोल दे। बिल्कुल, सबको, ठीक है, सबको नहीं, मतलब ट्रस्टेड अपने पर्सन को, जो भी है उसकी लाइफ में, वो उससे, कोई किसी माँ होती है, बाप होते हैं, ठीक है, लड़कियां माँ से ज्यादा कन्फेस कर लेती है, लड़के पता नहीं, मेरे को तो माँ से ही करते हैं, बाप से नहीं करते। बाप से तो बहुत कम कन्फेस करते हैं। बाप को तो पता है भाई कि वहाँ तो कन्फेस करना मतलब, हमारे तो यहाँ पे है ही ना इंडिया में, एक ही बाप को भाई एक तरीका का वो बनाया हुआ है। बिल्कुल, वही बाप से कन्फेस करना तो भाई आप ये मान लो, आपने कोर्ट में जाके आप खुद ही
जुर्म कबूल कर लिया, गए आप फिर। गए बस, फिर माँ से कर लो, ठीक है, भाई बहनों से कर लो, या फिर रिश्तेदारों में मामा ताऊ चाचा जितने भी होते हैं, दोस्त होते हैं यार, दोस्त होते हैं, उनसे शेयर करो चीजें। बिल्कुल, ठीक है, शेयर करने से मन हल्का होगा। इंसान जब मन हल्का होता है ना, तो इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना देता है। वो अपने टास्क में इतना परफेक्ट होता है फिर वो। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और ये जो होता है ना कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ठीक है, बहुत रोल है इसमें। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है ना, तो इसका बहुत इफेक्ट हाँ, अगर पड़ेगा कम्युनिकेशन अच्छी हाँ, है तो सामने वाले को समझा देगा ना क्या फील कर रहा है। बिल्कुल, अच्छा फील कर रहा है तब भी समझा देगा, बुरा फील कर रहा है तब भी समझा देगा बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो ये है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे, दूसरा क्या कहना चाह रहा है कई बार वो लोग वो भी नहीं समझ पा रहे होते, है ना। कहीं ना कहीं हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे को बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, वो भी दूसरे की भावनाओं को जो है ना वो एक तरह से नजरअंदाज ही कर देता है ना। तो क्या ऐसा नजरअंदाज करना सही है? नहीं, ऐसा नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए किसी की फीलिंग्स को। ठीक है, कोई अननोन पर्सन भी, ये तो एक इंसानियत है। कोई अननोन पर्सन भी आके ये कहता है ना कि मैं बड़ा परेशान हूँ और मेरे को ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ आप बता सकते हैं कि कैसे ठीक होगा। ठीक है, वो तो हमें उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उसे अच्छे तरीके से गाइड करना चाहिए। और अगर उस हमारे इंसान की भी तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि कम से कम उसने हाँ, इतनी हिम्मत करी कि आपको आगे बता रहा है वो चीजें, है ना। लोग तो बताते ही नहीं है। हाँ, उस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी भी उसकी फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाना चाहिए। फिर हम मान लो सुन करके हम चार लोगों को बता दे और उसकी हंसी मजाक बना दे। तो इस बात पे भी देख, एक किस्सा याद आता है मेरे को कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा था। राजा ने अपने यहाँ पे खाने का मतलब एक भंडारा किया और उस भंडारे में 3 ब्राह्मण लोग आए। ठीक है, और 3 ब्राह्मण लोग आके खाना खा रहे थे। उसी टाइम क्या हुआ कि उस टाइम एक बाज था और वो बाज एक सांप को पकड़ के उड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि बाज को भूख लगी थी, उसने सांप का शिकार किया था। अब जैसे ही सांप के प्राण निकलने वाले थे तो उसके सांप का मुंह खुला और मुंह खुल के जहर निकला और जहर जो खाने में गिर गया, ब्राह्मण का जो खाना था उसमें गिर गया। अब वो खाना खाते ही ब्राह्मण लोग तीनों खत्म हो गए। ठीक, अब यमराज को परेशानी हुई कि मैं डिसाइड कैसे करूं गलती किसकी थी। बिल्कुल, उस बाज की गलती थी जो भूखा था, उसने शिकार किया था अपनी भूख का, क्योंकि उसका नेचर है, वो मारेगा और खाएगा। शेर का नेचर है, मारेगा और खाएगा। बिल्कुल, वो प्रकृति है उनकी, तो उसका भी गलती नहीं। उस राजा की जिसने भंडारा किया था उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसने तो बिल्कुल सही खाना बनाया था, बना के खिलवाया था। या फिर उन ब्राह्मण लोगों की वो वहां पे आए थे, किसी की कोई गलती ही नहीं थी इसमें, तो कैसे डिसाइड किया जाए। तो यमराज ने किसी को कोई दंड नहीं दिया इसके लिए। ठीक है, नहीं तो दंड जरूर होता है। बिल्कुल, ठीक है, कर्म जरूर होते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर ने भी जो अश्वत्थामा मर गया, ठीक है, तो वो चाहे धीरे से बोला, कैसे बोला, लेकिन उसके लिए भी उसे अपना वो भोगना पड़ा। हर कर्म का एक फल होता है जो आपको भोगना ही पड़ता है। लेकिन इस कर्म का कोई कुछ था ही नहीं, ब्राह्मण कर्म ही नहीं था ना, कर्म ऐसा कुछ की हानि पहुंचाने का। अब बात आती है कि इससे इफेक्ट क्या हुआ, कि इससे इफेक्ट ये हुआ, अगले साल फिर राजा ने भंडारा किया। 2 ब्राह्मण लोग आ रहे थे गांव में। ठीक है, अब ब्राह्मण लोग जैसे आए तो उन्होंने राजा का एड्रेस पूछा, महल का एड्रेस किधर है, पता किधर है। तो एक लेडीज थी जिससे पूछा, उसने बताया कि ऐसे ऐसे चले जाओ वहां पे है। लेकिन ध्यान रहे वो राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर दे देता है, और कह के हंसने लगी। ठीक है, तो ये चीजें है कि अब यमराज को बुरा लगा इस चीज का कि किसी ने बिना जाने भी नहीं, बिना जाने बिना परखे हमने किसी का ऐसे हंसी मजाक ठाका ठट्टे मतलब वो कर दिया, ठाका लगा दिया कि भाई हाँ ये तो राजा ने ऐसा किया है। ठीक है, और हंस रही है। ठीक है, तो राजा ने उस औरत को मृत्यु दंड दिया था, उसने क्या नाम यमराज ने फिर कि गलती इसकी है। अब बिल्कुल, ये तो ये चीजें होती है। तो हमें जो कोई शेयर कर रहा है हमसे, ठीक है, हम कभी भी उसका मजाक ना बनाए, कभी भी उसकी बात को पब्लिक ना करे, कभी भी ऐसे शेयर ना करे किसी से, उसकी बात को समझे
और रिस्पेक्ट से सुने और उसको भी रिस्पेक्ट दे कि हाँ इसने मेरे से आके ये चीजें बोली है, शेयर करी है, अपने आप को खुश नसीब समझो। बिल्कुल। और अगर आपको कोई शेयर कर रहा है कुछ चीजें, तो देखो दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले वो उसने हिम्मत करी आपको कुछ बताने की, है ना, उसने इतनी हिम्मत करके आपको बताया। दूसरा, उसने ट्रस्ट किया होगा तभी आपको बताया। हाँ। अब आप किसी को बता रहे हो तो आप दो गलत काम कर रहे हो। एक तो आप उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, आप उसके ट्रस्ट को भी तोड़ रहे हो, उसके ट्रस्ट की भी आप कोई वो नहीं कदर कर रहे हो। उसने ट्रस्ट किया, आपको बताया, आपने 4 लोगों को बता दिया, फिर फायदा क्या हुआ? तो इससे तो ये पता लगता है ना आप गलत इंसान हो। बिल्कुल। और ये भी कहना कि भाई चल कोई बात नहीं, ये कह के छोड़ देते हैं ना कुछ लोग कि उसने बताया चल कोई बात नहीं, होता रहता है यार ये तो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज ही किया जा रहा है एक तरीके से, कि सुन भी रहे हो, दुखी है, आप कह रहे हो कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है। हाँ। तो उसको बल्कि ये कहना चाहिए चलो अगर आपके नॉन में है, चलो आप मिलके हम हल करते हैं, दोनों मिलके करते हैं इस काम को, ठीक है। क्या ही हो गया, आप करेंगे हम सॉल्व। देखो दुख हुआ है या फिर कोई भी गड़बड़ हुई है तो उसको हल ढूंढना हमारा काम है। बिल्कुल, हम मिलके करेंगे ये सब चीज। सपोर्ट सिस्टम, हाँ, साथ देना जरूरी है। बाकी हल तो देखो वो खुद भी ढूंढ लेगा, ठीक है। और ये भी है कि आगे जाके सब ठीक हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उस इंसान को वो उस चीज को समझने के लिए, मतलब उस माइंडसेट में है कि वो समझ पाएगा या नहीं है, वो आपको समझना जरूरी है। कोई ज्यादा दुखी है, आप कह रहे हो कोई बात नहीं, तो होता रहता है, तो वो तो ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसे आदमी बहुत कम लोगों को मिलते हैं जिससे लोग सारी बातें शेयर कर पाते हैं। बिल्कुल। अगर किसी की लाइफ में हैं ऐसे लोग तो उनको बहुत बचा के रखना चाहिए, उनको बहुत ध्यान से रहना चाहिए उनके साथ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि भाई कुछ चीजें खराब हो रही है उनको ना बोल के, ना शेयर करके, ठीक है, अपने मन में ही दबा के रखे, तो वो रिश्ते फिर खराब ना हो। बिल्कुल उसके चलते। और आजकल लोग मिलते नहीं है, बहुत बिजी है लोग आजकल, बिल्कुल फालतू बिजी विदाउट वर्क भी है लोग, तो वो चाहते ही नहीं किसी की लाइफ में घुसना। वो कहावत है ना कि आजकल हर इंसान भाग रहा है, हाँ। लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है, कहीं भी नहीं पहुंच रहा है। वो कहीं भी जाना हो, हर आदमी लेट है। तुम्हें कभी टाइम दे दो किसी चीज को, किसी को कहीं पे पहुंचने का, वो टाइम से नहीं आ पाएगा, कोई रुक भी नहीं पाएगा। हर कोई भागता है, भाग दौड़ में इतना कुछ भूल गया है और पहुंच भी कहीं नहीं पा रहा है। तो भाई जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिविटी जो है हमेशा नहीं होनी चाहिए ना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी भी एक तरह से गलत है। ये जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है ना। बिल्कुल। तो क्या पॉजिटिविटी पूरी तरह से गलत है, मतलब होनी नहीं चाहिए पॉजिटिविटी? नहीं, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव सोच तब अच्छी होती है जब वो हकीकत के साथ बैलेंस, ठीक है। जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी नुकसानदायक बन सकती है, ठीक है। आप ये कह के छोड़ रहे हो किसी चीज को कि मेरे से ये गलती होगी, मेरे से ये काम गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं यार छोड़ो, होते रहते हैं, फिर से कर दिया, फिर से एक एंट्री गलत कर दी, अरे यार होता रहता है। बॉस कह रहा है कि यार तू फिर गलती, यार इतना क्या बोलने की जरूरत है, वो कहना है वो गलतियां तो होती रहती हैं, क्या हो गया? तो भाई ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड खराब हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब लास्ट में फिर बॉस भी बोल देता है अप्रेजल के टाइम पे कि यार हो गई गलती, अब क्या करें, होती अगले साल हो जाएगा, अगले साल। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना भी बेकार है, ठीक है। जो चीजें गलती हुई है उसको मान लो, भाई मेरे से गलती हुई है, आगे से मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी ऐसा। आगे से पूरी कोशिश रहेगी, मैंने इस साल में 10 एंट्रियां गलत करी है, तो अगले साल में मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, बिल्कुल 1 या 2 होगी, ठीक है। तो ऐसे करके, और जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी ऐसा है। अब कोई आदमी जुए में आ रहा है, पॉजिटिव है कि भाई जीतूंगा, अरे कभी जीतेगा के चक्कर में भाई कितना हारा, वो भी तो सोचो। जुए के तो साथ साथ भाई महाभारत होगी, वही जुआ है, और भी बहुत सारी चीजें, पता है। कोई आदमी गलती करता रहता है और करता ही रहता है, सोचता रहता है क्या हो गया, कोई बात नहीं आगे नहीं होगी, लेकिन वो कभी भी उसको सुधारने का मतलब कोशिश नहीं करता है। एक होता है ना ईमानदारी से कोई कोशिश होगी, भाई अब मैं ये गलती नहीं करूंगा या इस गलती को सुधारता हूँ, वो नहीं कर रहा, बस पॉजिटिव है। बिल्कुल। कुछ इंसान ये ऐसे होते हैं कि यार कर लूंगा, ठीक है, बाद में कर लेंगे, छोड़ देंगे, केयरलेस, लापरवाही कहते हैं इस चीज को। वो चीज भी बहुत नुकसान की है। जो चीज जब करनी चाहिए, बच्चे को खिलौना अगर बचपन में नहीं देंगे तो 25 साल की उम्र में देंगे उसे एक टॉय, तो बच्चे को तो खिलौना उसी टाइम चाहिए ना,
तो जब गलती की है उसको सुधारना भी उसी टाइम पे है। बिल्कुल ठीक है, उसी ऑन द स्पॉट उसको कह के आगे बढ़ो कि हाँ आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने आप से एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए इस चीज का। लोग पेन लेने से डरते हैं, अनकंफर्टेबल होने से डरते हैं। ठीक है, लोग कंफर्ट जोन में इतना फंसे हुए हैं ना कि वो परवाही नहीं करते किसी चीज की, कि ठीक है यार मेरे को दाल रोटी मिल रही है, ठीक है उसी चीज में वो, उनको कोई मेरे से नाराज है, कोई मेरे से खफा है, तो भाई वो तेरे से नाराज है या खफा है तो इसमें कल को तू भी तो होगा। बिल्कुल ठीक है, तेरे पास क्या होगा। फिर उसी चक्कर में तो लोग अपनी फीलिंग्स फिर दबाने लगते हैं। वो ये सोचता है, फिर वो इंसान भी नहीं कह पाता ना। बिल्कुल, वो इसीलिए तो नहीं कह पाता, जब मैंने उसकी नहीं सुनी तो अब मेरी वो क्यों सुनेगा। सही है ना, उसको भी पता ही ये चीजें। लेकिन यार ऐसे करके नहीं चलता, चीजों को सॉल्व करना चाहिए, जो हुआ है उसको मानना चाहिए, ये चीजें है। और जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी होना बेकार है। जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो चीज ही करनी चाहिए। और कुछ लोग ना पॉजिटिविटी को मतलब हंसने से, स्माइल करने से कंपेयर भी करते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब पॉजिटिव अगर रहना है तो भाई हर टाइम स्माइल करते रहो, है ना। एक होता है ना कि वो बंदा, उसका हाथ पैर टूट गया, चोट लग गई उसको, लेकिन वो मुस्कुराए, तो भाई ऐसा हो सकता है क्या? आपको लगता है कि हर टाइम हंसना ही हेल्दी रहेगा, आदमी हंसता रहे बस? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। रोना भी जरूरी है, सैड भी जरूरी है। वो इमोशंस जो आपके अंदर नेचुरली आते हैं ना, वो रहने चाहिए। इसी से पता लगता है कि आप इंसान हो। बिल्कुल, ठीक है, यही इंसानियत है। जो नेचुरल चीज आ रही है अंदर से, वो दिख रहा है, लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है, लोग क्यों नहीं दिखाते? इसीलिए तो नहीं दिखाते, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या समझेगा कि भाई ये दुखी है। आजकल तो ये पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है कि आप कहीं हो तो आपको अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाना है, आपको स्माइल करना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है। हाँ, कुछ अपने प्रोफेशन में कुछ चीजें है, अपना एक दायरा है कि वहां पे हमें ये चीजें करनी है, लेकिन जरूरी नहीं है हम हर जगह उसको अपनी हैबिट में बना लें। बिल्कुल, वो चीजें जहां आपको घर में आते हो तो घर में आके पूरी तरह से बांटो अपना सुख और दुख। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, वो तो समझ आता है। हाँ, है ना। अब ये तो है नहीं कि घर से एक आदमी लड़के गया अपनी वाइफ से, है ना, अब ऑफिस में वो हर किसी से लड़े, तो ये तो जायज नहीं है। है ना, कि फीलिंग के नाम पे कि भाई मेरा घर पे मूड खराब हुआ है, आज मैं सबका मूड खराब करूंगा, जिससे वो मिल रहा है हर किसी से लड़ रहा है। ऐसा तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, पर्सनल को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखे। अगर वो घर पे भाई लड़के गया या मूड खराब है तो कम से कम रहे। अब पता लगा वो लड़के वहां से आया, दूसरे कमरे में आके हंस के टीवी देख रहा, तो तुम्हें लगता है कि वो हेल्दी भी रहेगा हंस के? क्यों भाई, वाइफ फिर हेल्दी रहने देगी उसको? तो ऐसा नहीं है भाई कि मतलब अपने तकलीफ को कोई अगर अपनी तकलीफ को कोई छुपा रहा है ना, तो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और मुस्कुराना, हर टाइम मुस्कुराना भी सही नहीं है कि हर टाइम आप मुस्कुराए जा रहे हो चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो फीलिंग है, आपको मुस्कुराना है, मुस्कुराओ। आपको रोने का मन कर रहा है, रो। बिल्कुल, गुस्सा करने का मन करे, गुस्सा करो। हर चीज लिमिट में होनी चाहिए और अपने टाइम पे होनी चाहिए। अपने टाइम पे होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें सुबह मूड खराब था, शाम को आके दूसरे का मूड खराब कर रहा है। यही होता है। अक्सर ये चीजें कुछ नेचुरल भी, सुबह मूड खराब था वो शाम तक रहता है कभी कभी। ठीक है, तो उसमें भी फिर वो चीजें है, बैलेंस रखनी चाहिए उसमें भी, कि चीजों को इतना नहीं खींचना चाहिए। बिल्कुल, है ना, चीज छोड़ देनी चाहिए, बट वो एक नेचुरल वे में लेके भी चलना चाहिए उस चीज को, कि जितना जल्दी हो सके उसको भूल जाओ अपना। आपने शेयर किया जो दिक्कत है, जिससे दिक्कत है, आपने उसको बताई, फिर अपना चीजें रिजोल्व करो। बिल्कुल। तो भाई अब ये बताओ, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सोशल मीडिया से ही पॉजिटिविटी का कल्चर थोड़ा ज्यादा हुआ है? कि आजकल हम हर किसी को देखते हैं ना, हर कोई एक तरह से वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट हो गया है इस चीज का, लाइफ का, कि भाई हमेशा पॉजिटिव रहो, हर चीज में कुछ अच्छा ढूंढो, है ना। तो बहुत सारे एक्सपर्ट दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में जो पॉजिटिविटी जरूरत से ज्यादा होती जा रही है, वो इन्हीं एक्सपर्ट की वजह से हो रही है? बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया पे ना 2-2 मिनट की रील्स देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा,
हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराना चाहिए, तुम्हें जिंदगी में ये करना है, वो करना है। हर इंसान अलग नेचर का होता है, ठीक है। तुम जब कोई इमोशनल होता है, बिल्कुल, कोई स्ट्रोंग होता है, बाय नेचर होता है, बाय नेचर होता है, ठीक है। तो उस इंसान को वैसा रहना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई इमोशनल है तो इमोशनल उसे अपने इमोशंस को भी बना के रखना चाहिए, और स्ट्रांगनेस भी कहीं कहीं दिखानी पड़ती है, ऐसा नहीं है। और सोशल मीडिया पे तो भाई ये एक्सपर्ट लोगों ने तो बिल्कुल ही बुरा हाल मचा रखा है, कुछ लोगों ने तो, बल्कि कुछ अच्छी चीजें भी होती है इनकी, लेकिन वो चीजें लोग कहाँ ग्रैब कर रहे हैं, उनको किस हिसाब से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज में पॉजिटिविटी होना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। अब क्या है कि देखो, जो इमोशन है ना, वो आपका इंसान होने की पहचान है ना। मशीनों में तो कोई इमोशन नहीं होता। अब मेरे पास फोन है ना, फोन को मैं अच्छा बोलूं, गलत बोलूं, मतलब फोन पे किसी और को गलत बोलूं तो उसको तो फील होगा, लेकिन फोन को तो कोई फील नहीं होगा, है ना। तो इमोशन होना एक इंसान होने की पहचान है। तो हाँ, आप इमोशन अपने एक्सप्रेस करो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। हमेशा पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, और सोशल मीडिया में बना रहे हैं, उससे क्या होगा, एक इंसान कुछ फेक, मतलब फेक हो जाएगा वो, बेसिकली उसका नेचर जो है ना वो फेक रहेगा, फेक नेचर रहेगा। हाँ, दूसरे आदमी को पता भी लग जाएगा कि ये भाई मुस्कुरा रहा है, ये फेक है, और वो उस इंसान को उसी हिसाब से डील करेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है फेक स्माइल देना, फेक चीजें करना किसी के लिए, ठीक है, फॉर्मेलिटीज करना, ये चीजें नहीं। जो हो दिल से हो। आपके घर में 2 रोटी है, मेहमान आ गया कोई, दिल से बांट के 2 रोटी, एक एक रोटी खा लो, ठीक है। बेशक वो भी भूखा है और वो भी भूखा है आधा, ठीक है, लेकिन उससे क्या है कि सामने वाले को दिखता है कि हाँ इसके पास जेन्युइनली 2 रोटी थी और इसने अपने दिल से खिलाई है ये, और इसको इस चीज का बुरा भी लग रहा है कि भाई मैं क्यों नहीं खिला पा, इतना ही दे पाया हूं मैं भाई। तो वो चीज है कि अपने जो कुछ करे किसी के लिए वो दिल से करे, बिल्कुल, ठीक है। और सोशल मीडिया पे तो लोग ये दिखावा भी बहुत ज्यादा हो गया है कि मेरे को स्माइल करते हुए एक खुश इंसान दिखना है, ठीक है, अपने आप को अच्छा दिखाना है, कपड़े अच्छे दिखाने हैं, सब कुछ वो चीजें है। सोशल मीडिया पे तो क्या है भाई, अमीर आदमी अपने आप को गरीब दिखा रहा है, बिल्कुल, और गरीब आदमी अपने आप को अमीर दिखा रहा है ना। बिल्कुल। जो आप बहुत सारे अमीर हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन वो मतलब वीडियो ऐसी बना रहे कि हम बहुत गरीब हैं, ये है ना। और जो गरीब है वो भाई आईफोन लेके, तो आईफोन का तो हाँ, ये देखो आप बच्चों दिखावा ही तो है ये, आईफोन गाड़ी। जिस बंदे की सैलरी 15,000 रुपए है वो आईफोन ले रहा है, बिल्कुल, ठीक है। और जिस बंदे की सैलरी 1-1.5 लाख रुपए है वो एक सैमसंग का 10,000 11,000 वाला फोन खरीद रहा है। तो ये आजकल का ना, ये भी एक तरह की पॉजिटिविटी है कि ईएमआई भर देंगे, ईएमआई पे फोन खरीद के कि भाई चलो लड़कियां इंप्रेस हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा होना जाना कुछ है नहीं, और होता भी है तो 1-2 साल का है, जिसके चक्कर में वो और अपनी लाइफ खराब करते हैं, अपने पाथ से भटकते हैं वो। तो भाई अब सोचो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, सोशल मीडिया से वो इतने इन्फ्लुएंस हो गए, वो हर आदमी को बोलते रहते हैं अरे खुश रहो यार, अरे खुश रहो। कुछ भी उनकी लाइफ में चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है ना, उन्होंने पूछा भाई तेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, बस वो हर आदमी को यही कहते रहेंगे अरे खुश रहा करो यार, एक ही जिंदगी है, खुश रहा करो। तुम्हें लगता है कि क्या हमेशा खुश रहेंगे, या फिर ऐसे आदमी सच में उनका यही मतलब होता है कि सबको यही बोलते रहे बस खुश रहो, कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा यही कहते रहें कि खुश रहो। ये हम थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल भी, ये एक की बात कर रहे थे ना हम थोड़ी देर पहले, ये भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा खुश रहे, हम सबको बोलते रहे ये, ठीक है। उसको भी पता है जो वो बोल रहा है ना, वो भी उसके अंदर भी इमोशंस है, वो भी कभी कभी ऐसे ही परेशान होता है, हो सकता है वो सिर्फ अपनी फीलिंग बता ही रहा हो, उसको मतलब नहीं है तुम उसका सॉल्यूशन ढूंढो या ना ढूंढो, बस उसकी बात। कई लोग तो बचने के लिए ऐसा बोलते हैं कि कोई बात नहीं यार, खुश रहा कर, कभी वो तुझे बता दे और तू फंस जाए फिर उस टेंशन में, ठीक है। इसीलिए वो भागने के चक्कर में भी लोग ऐसा करते हैं कि खुश रहो, ऐसे कभी दुखी नहीं होना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, फलाना ढिकाना, ठीक है। उनके साथ बैठना, ठीक है, उनसे बातें करना, उनकी बातों को समझना,
को अगर तुम्हारे पास उस बात का हल है तो हल दे दो, जरूरी नहीं है कि वो तुमसे हल ही मांगने आए। और ठीक हर है, बात सिर्फ का हल हो ये भी जरूरी नहीं है। हर बात का हल हो ये भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल। कुछ चीजें होती है जो होनी ही है, जिन चीजों को, ठीक है। अब जैसे किसी इंसान को ये धरती से सबको जाना है, बिल्कुल, ठीक है, तो भाई जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है, सबको जाना है, बिल्कुल, ठीक है। तो इन चीजों सुन का ही हल सकते है, हैं उसमें, हाँ, वापस तो ला नहीं सकते उसको, वापस नहीं ला सकते। अब उनके उसके बारे में उसका जो दर्द है वो कह लेगा, रो लेगा, उसकी उनकी बातों को कह के समझ के उनको, ठीक है। तो ये चीजें है, उन उसको सुनना जरूरी है, उससे बात करनी जरूरी है, उसके साथ बैठना, उसको साथ देना, थोड़ा टाइम उसको बिताना उसके साथ, ये जरूरी होता है। तो भाई जैसे कुछ लोग होते हैं वो हम भी या कुछ भी हर चीज में सिर्फ पॉजिटिव ही ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदत भी खतरनाक हो सकती है ना? आपको क्या लगता है? कैसे समझे नहीं, दोबारा एक बार। जैसे मान लो पॉजिटिविटी है, हमेशा पॉजिटिव रहना, कई बार क्या हम हमेशा पॉजिटिव है ना, कुछ नुकसान हो गया और फिर भी हमने सोचा कि कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे, तो हम पॉजिटिव हैं, चलो अगली बार नहीं होगा, है ना। या फिर कोई गलती होगी, हमने सोचा यार होती रहती है गलती, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो पॉजिटिव रहते हैं, है ना, कोई बात नहीं, गलती होगी आगे नहीं होगी। तो क्या ऐसा करना भी खतरनाक है? क्योंकि जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक हम सुधारेंगे कैसे? बिल्कुल, ये खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, हमेशा ऐसे बोलते रहना, जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना है, ठीक है, उसमें मेहनत भी लगेगी और उसमें टाइम भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, इमोशंस जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए इस हिसाब में, तो कि हमें ये कहना चाहिए कि नहीं ये चीज हो गई, ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, अब हम इसको आगे से ठीक करेंगे, ठीक है, आगे से कभी ये कोशिश करेंगे, अपना 100% हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे इस गलती को। गलतियां करना नेचुरल है, ठीक है, और एक गलती को बार बार करना ये गलत है। बिल्कुल, ठीक है। एक ही गलती में मुझे पता है कि वो सामने वाला एक इंसान है, ठीक है, जो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, जिसने पहले मेरे को नुकसान पहुंचाया है 1-2 बार, ठीक है। मैं दोबारा फिर उसी इंसान के टच में रहूं, कोई हम संगत होती है ना, बिल्कुल, हम बच्चों को भी सलाह देते हैं गलत संगत में नहीं जाना, ठीक है। अब किसी को पता है कि वो गलत संगत है, ठीक है, शराब पीने वाली संगत है, हम मैं पहले एक बार बैठ के देख चुका हूँ उनके साथ, दोबारा फिर वही शराब पियेंगे इनके साथ, भले ही वो नहीं पीता, कलेश होगा उसमें, वो भी बिल्कुल वो भी फंसेगा। तो जरूरी है उसको बार बार करना, एक बार देख लिया ना, एक गलती को बार बार करना ये बहुत बड़ी गलती होती है। बिल्कुल, ठीक है, गलतियां करो डिफरेंट, इसका मतलब है ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है, और इसमें हमेशा पॉजिटिविटी नहीं होती कि हमेशा यही कहते जा रहे हैं कि गलती हो गई, अरे छोड़ो ना, क्या हो गया, होती ही रहती है, ठीक है। अरे भाई नहीं होती रहती, क्यों होती रहती है, वही चीज क्यों हो रही है बार बार, तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ऐसा कर रहे हो तो वो गलत है सरासरी, तुम जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, ऐसे में डिस्टेंस आएगी, बिल्कुल, दूरियां सभी चीजें खराब होगी, चाहे रिश्ता हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल ना, चीजें खराब ही होने वाली है, चीजें खराब ही होगी फिर। बिल्कुल। तो भाई ये कैसे पता लगे, मतलब कि अब आपकी जो पॉजिटिविटी है, मान लो कोई आदमी है उसको पॉजिटिव रहना पसंद है और वो ज्यादातर चीजों में पॉजिटिव रहता है, तो उसको ये कब पता लगेगा कि अब आपकी पॉजिटिविटी अब एक तरह से ये मान लो कि टॉक्सिक होती जा रही है, मतलब टॉक्सिसिटी की तरफ आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है? देखो इसमें ना ये पता कैसे लगेगी, कब लगेगी, जाहिर सी बात है ये इतना जल्दी पता नहीं लगती, ठीक है, ये पता उस टाइम पे लगती है जाके जब चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, ठीक है, तब हमें पता लगता है कि हमने क्या पीछे करके आ गए हम। तो हमेशा जो इंसान ये कह के चला है कि कोई बात नहीं, होता रहता है, मजे कर रहा है, ठीक है, 10वीं में फेल हो गया, अरे कोई बात नहीं अगले बार पास हो जाएंगे, ठीक है, 1 साल तो खराब कर दिया ना, एक दिन ट्यूशन में नहीं गया, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, एक दिन स्कूल नहीं गया, फिर नहीं गया, ऐसे क्लास बंक होती रही, ठीक है, बंक करते रहे क्लास को, एक दिन हुआ क्या, एग्जाम हुए और फेल हो गए, ठीक है, टॉक्सिक का ही तो नतीजा है, हो गया वो इतना उसने पॉजिटिव ले लिया उस चीजों को, यार एक ही दिन तो किया मैंने बंक, ठीक है, और उस एक दिन के चलते फिर वो 10 दिन और करेगा, ठीक है, उसी के चलते कोई बात नहीं यार कवर कर लेंगे, फिर नहीं होता कवर, जो एक बार पीछे छूट गया वो छूट गया, ठीक है। तो ऐसे करके
हम अपनी चीज़ों को खराब करते रहते हैं और ये चीज़ें हमें आगे जाके बहुत परेशान करती है। तो हमेशा नेचुरल रहें, जो चीज़ें हो रही है उसको उसी टाइम पे करें, ठीक है। जो काम हमें अभी करना है तो उसको अभी कर लिया जाए, बिल्कुल, ठीक है। उसको ये मान के जो गलती हुई है, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अभी कर लो भाई, ठीक है। कुछ बोलना है, किसी से कहना सुनना है, अभी कह सुन लो, ठीक है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिक आपकी पॉजिटिविटी तब भी होने लगती है जब एक आदमी ना हमेशा सोचता रहे, मान लो हमेशा सोचता रहेगा कि कोई बात नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं, ठीक है आगे देख लेंगे, कुछ और हो गया कोई बात नहीं, पॉजिटिव है आगे देख लेंगे, है ना। अब वो क्या है कि वो अपनी गलतियों को देखना बंद कर चुका है उस नजर से कि उनको सुधार पाए, है ना। अब वो नहीं सुधार रहा उन चीजों को, वो तो पॉजिटिव है जरूरत से ज्यादा कि आसान होता है एक गलती को सुधारना। हाँ, और जब आप 50 गलतियां कर चुके हो, वो 50 गलतियां सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो जरूरी है कि एक को करके तभी संभाल लो। वही, और जब आपको अपने नेचर में पता लगे कि भाई आप गलतियां कर रहे हो और उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, हाँ, तो मतलब आप कहीं ना पॉजिटिविटी जो आपकी है वो टॉक्सिक हो चुकी है, क्योंकि आपने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। हाँ। तो भाई अब मान लो चलो टॉक्सिक हो गया पॉजिटिविटी, उसको पता भी लग गया कि मेरी जो पॉजिटिविटी है वो टॉक्सिक हो चुकी है ना। तो वो कैसे अपने आप को सुधार सकता है कि भाई पॉजिटिविटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बाहर आ जाए, है ना। पॉजिटिव रहे लेकिन एक लिमिट में, कैसे कर सकता है वो ये? देखो, ये बातें होती है कन्फेस करने से ही, ठीक है। हम एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक, तो ही चीजें ठीक होगी। या फिर जो कुछ चीज हुआ है उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। बिल्कुल, हर जगह रिलेशन में कोई गलती होगी तो बातचीत करके मसला हल होगा। कहीं वैसे गलती हुई है तो वो उस गलती को ना करके दोबारा या फिर उसकी भरपाई करके वो मसला हल होगा, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को स्वीकारे और दूसरों की सुने, ठीक है। अपनी भावनाओं को समझे और दूसरे को सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिसनिंग पावर अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है गलतियां भी कभी ठीक नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि परफेक्ट तो कोई है नहीं, ठीक है। और हमेशा गलतियां तो भर भर के होती है इंसानों सबसे में, होती है। बिल्कुल, देवताओं से गलतियां हुई हैं, किससे गलती नहीं हुई? भगवान से गलती हुई है, उसने इंसान को बना दिया। बिल्कुल, ठीक। अब इस पे एक किस्सा याद आ गया, मैं सुनाऊं? तो एक बार क्या हुआ कि ये एक काल्पनिक है वैसे, लेकिन सीख बहुत जबरदस्त देती है ये बात। एक बार हुआ क्या कि भगवान ने इंसान को बनाया जब शुरू में, तो क्या हुआ, इंसान बन गया तो भगवान को पता लगा कि ये मैंने बहुत खराब चीज बना दी, एक दिन मेरे को परेशान करेगी ये चीज। तो अब भगवान ने सोचा मैं क्या करूं, इससे बचने की तरकीब क्या निकालूं, कहाँ छिपूं। तो भगवान ने सोचा कि अपने सब आसपास से पूछा, आसपास में सबसे, कि मैं कहाँ छिपूं, पहाड़ों में छिप जाऊं, कैलाश पर्वत में? किसी ने बोला कैलाश पर्वत में छिप जाओ। बोला यार बहुत तेज है इंसान, वहां भी ढूंढ लेगा मेरे को। बिल्कुल, फिर बोला कि कहीं चांद तारों में छिप जाऊं। बोला वो वहां भी पहुंच जाएगा, बेशक थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो इतना शातिर है, वो वहां भी ढूंढ लेगा मेरे को। फिर किसी ने भगवान को सलाह दी कि आप एक काम करो कि इंसान के मन में बैठ जाओ, क्योंकि लोग अपने अंदर नहीं जाते, अपने अंदर नहीं झांकते हो, ठीक है। वो बाहर ढूंढ लेंगे, कहीं नहीं मिलोगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे कभी। जैसे वो कस्तूरी मृग है ना कि वो कस्तूरी उसके अंदर ही होती है, लेकिन वो भागता रहता है, पूरे जंगल में भागता रहेगा, कहाँ है कहाँ है, खुशबू आती है शायद ना, हाँ, खुशबू आती है उसकी। हाँ, और वो उसके अंदर होती है। बिल्कुल, ऐसे ही वो हम पूरी दुनिया में भागते फिर रहे हैं, भगवान यहाँ है, इस मंदिर में, उस मंदिर में, ठीक है। आई रेस्पेक्ट फॉर दोज पीपल्स जो ऐसा करते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स वहां से जुड़ी, आस्था है उसमें, ठीक है। और कोई ना कोई वहां पे पॉजिटिव फर्क भी है, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब नहीं है भगवान मिल जाएंगे, नहीं, वही बिल्कुल, भगवान को पाना और मंदिर जाना दोनों अलग अलग चीजें। देखो, आप मंदिर जाते हो, हाँ, वो आप आत्मिक शांति के लिए जाते हो, बिल्कुल, ठीक है। आप पॉजिटिव फील करोगे इसलिए जाते हो, भगवान नहीं मिलेंगे मंदिर जाने से, बिल्कुल, ठीक है। हर किसी को पता है कि भगवान मंदिर जाने से नहीं, अगर घर पे पूजा कर रहा है भगवान तो तब भी मिल जाने, ठीक है, खुद से। बस मंदिर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे जो मंदिर है उनका आर्किटेक्चर इस तरह का है कि वो आपको वहां जाने से पॉजिटिविटी मिलेगी और काफी शांति मिलती है, बिल्कुल, एक ऑरा ही अलग होता है वहाँ पे। तो ये है मंदिर जाने का। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम भगवान पालेंगे। तो अगर
कोई ऐसा इंसान है जो ये सोच रहा है कि मंदिर जाने से भगवान मिलेंगे, तो प्लीज भगवान मंदिर जाने से नहीं मिलते, हम मंदिर जाते भी नहीं है इसलिए। मंदिर को किसने बनाया? इंसानों ने तो बनाया। वही तो, हम मंदिर इसलिए जाते भी नहीं है। मूर्तियां इंसानों ने बनाई है। वही, अब क्या कोई इंसान भगवान को बना सकता है? अब वही चीज है कि फूल तोड़ रहे हैं, तोड़ के भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। ठीक, उस पेड़ से फूल तोड़ा, ठीक है, और भगवान के चरणों में चढ़ाया, वो भी मूर्ति के, वो कहते हैं भगवान के चरणों में। तो जाहिर सी बात है ना, तो इसमें हमारा क्या योगदान रहा? कुछ भी नहीं, वो भी भगवान का दिया हुआ था फूल। ठीक है, अब हमने चढ़ा दिया, वो पेड़ पे भी भगवान के लिए ऐसा ही था, वो उनके चरणों में भी ऐसा ही है, वैसा ही है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है अपने अंदर झांकना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, उनको समझना। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते हमारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप एक ओवरऑल बताते हो ना, तो सामने वाला हो सकता है समझ जाए इस चीज को लेके। बिल्कुल, तो ये चीजें है। ओके दोस्तों, आज के एपिसोड से हम विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक अच्छे एक और नए एपिसोड के साथ, थैंक यू सो मच। और प्लीज शेयर कीजिए, अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, आपको भी शेयर करना है। आपको अगर अपने टाइम के अपने टाइम के अगर लगता है कि आपके टाइम के लायक है ये वीडियो, तो प्लीज शेयर करो, इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।